हेलो एंड अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब ठीक होंगे। आज है स्किन केयर डे। मैंने आपके साथ शेयर किया था अपने एक ब्लॉग में कि मैंने ये दराज से कुछ मास्क ऑर्डर किए थे जो कि बहुत अच्छे हैं और काफ़ी रीज़नेबल थे। गर्मियों में स्किन बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाती है, तो बस फिर मैंने कहा कि चले अभी मैं मास्क अप्लाई कर लेती हूँ। मास्क यहाँ पर मैंने अप्लाई कर लिया था। मीनवाइल पूरे घर की क्लीनिंग हो गई है। अभी अभी जस्ट सारा घर मैंने साफ़ करवाया है और जब क्लीनिंग हो जाती है ना तो फिर दिल करता है अच्छा साफ शावर लें, रेडी हों, क्योंकि आप बहुत रिलैक्स हो जाते हैं, हर चीज़ साफ़ हो जाती है। तो अभी यहाँ पे कपड़े सेलेक्ट करते हैं, आज कौन से कपड़े पहनने हैं वो निकालती हूँ और उसके बाद शावर लेके रेडी हो जाऊँगी। अच्छा, ये ना फ्राइडे के दिन का व्लॉग है और फ्राइडे को मेरी जो रूटीन है ना वो थोड़ी डिफरेंट होती है। मुझे बहुत अच्छा लगता है कि मैं जुम्मे वाले दिन स्पेशली कोई अच्छा सा सूट निकाल के पहनूँ। लाइक कोई आपका नया सूट है, अगर वो पहन ले, नहीं है तो अच्छे कपड़े तो सबके घरों में मौजूद होते हैं जो आप कहीं आने जाने के लिए यूज़ करते हैं। तो कोशिश किया करें वो कपड़े आप लोग फ्राइडे को पहन लें और इतनी कोई अच्छी वाइब्स आती है ना फिर आपको। तो मैं हमेशा हर जुम्मे कोशिश करती हूँ अपना कोई अच्छा सा नया ड्रेस पहनूँ। ये मैंने ड्रेस सफ़ायर से लिया था और तकरीबन 2 दफ़ा ही अभी पहना है। तो बस अभी इसको प्रेस करते हैं और फिर रेडी होते हैं, क्योंकि फ्राइडे वाली जो रूटीन है वो मेरी हमेशा से डिफरेंट रहती है। शावर लेने के बाद मैंने जल्दी से नमाज़ अदा की है क्योंकि टाइम थोड़ा सा ज़्यादा हो गया था। आपको पता है कि आपने जब सारे काम करने हो ना तो फिर आपको मुश्किल हो जाती है हर चीज़ को टाइम पे करने की। बच्चों को भी रेडी शेडी कर दिया था। बेटा मेरा अपना सुपारा पढ़ने के लिए चला गया और मैं यहाँ पे बस नमाज़ पढ़ूँगी। बेटी मेरी रेडी हो गई है। आजकल गर्मी इतनी ज़्यादा है लेकिन उसके बावजूद गले ख़राब हो रहे हैं, ज़ुकाम भी हो रहा है। पता नहीं ये सिर्फ़ मेरे साथ हो रहा है या और भी किसी के साथ ऐसा हो रहा है, मुझे नहीं पता। लेकिन मेरी तबीयत ख़राब है 2 दिन से। तो बस अभी नमाज़ अदा करने के बाद आप सबको पता है कि कुरान की तिलावत भी ज़रूरी है। आप लोग सूरह कहफ जुम्मे वाले दिन लाज़मी पढ़ा करें और अपने प्यारों के लिए, अपने लिए, सबके लिए दुआ किया करें ताकि अल्लाह ताला हमारी सबकी जो ज़िंदगियां हैं ना उनको हमेशा पुरसकून रखे और हम इसी तरह से अपने अपने घरों में शादोबाद रहें। बच्चे जो हैं बस आपको पता है जहाँ मैं वहाँ मेरी बेटी। तो मैं उसको कह भी रही थी बेटा आप एक साइड पे बैठ जाओ, लेकिन नहीं, पता नहीं वो मुझे क्या क्या बता रही थी। इतना प्यारा ये बोलती है माशाल्लाह, बहुत प्यारी बातें करती है। तो कुछ ना कुछ कहती रहती है। अभी भी मैं हालांकि पढ़ रही थी लेकिन उसके बावजूद वो मुझे कुछ बता रही थी। उसकी कोई चीज़ गुम हो गई थी जो कि उसको मिल गई थी, बस उसी की पूरी स्टोरी उसने मुझे सुनाई है। तो बच्चे तो फिर इसी तरह से करते हैं और मैं फिर अवॉइड करती हूँ कि मैं बस जिस तरह से बच्चे मतलब मेरे से बात कर रहे हैं ना, अगर मैं अपना कोई काम कर भी रही हूँ तो मैं उनको हाँ ना में जवाब देती रहती हूँ ताकि बच्चों को ऐसा ना लगे कि माँ जो है वो सिर्फ अपना ही काम कर रही है, हमारी बात नहीं सुन रही। जैसे ही मैंने अपनी कुरान की तिलावत ख़त्म की है अभी मैं थोड़ा बहुत रेडी हो जाऊँगी। हल्का सा बस मुझे अच्छा लगता है फ्राइडे को मेकअप करना, तो मैं लाजमी करती हूँ। बस यहाँ पे हल्की फुल्की जो है ना मैं अपने मेकअप की तैयारी कर रही हूँ। मैंने कहा कि चले रेडी होते हैं। खाना आज मैंने नहीं बनाना था क्योंकि लेफ़्ट ओवर खाना आज रखा हुआ है, आज हम वही खाएंगे और खाने की आज छुट्टी है। लेकिन उसके अलावा मुझे कुछ काम करने थे, अपने दराज ठीक करने थे, वो मैंने करने हैं अभी। तो मैंने कहा कि चले रेडी हो जाते हैं, रेडी होने के बाद हम फिर और कोई काम करेंगे ताकि हमें ना ज़रा पॉजिटिव सी वाइब्स है। जब आपका कुछ करने को दिल ना कर रहा हो ना, आप बहुत लेज़ी फील करें, आप बस उठा करें, शावर लें, अच्छे से कपड़े पहने, थोड़ा सा मेकअप कर लें और उसके बाद जो काम करना है करें। काम करने के बाद एकदम से गर्मी इतनी ज़्यादा लगी है और मुझे आइस कॉफ़ी की ना क्रेविंग बहुत ज़्यादा हो रही थी। मेरा बहुत दिल कर रहा था कि मैं आइस कॉफ़ी बनाकर पीऊँ। तो मैं फिर उठी हूँ और मैंने ये बनाई है। बच्चे कह रहे थे उन्होंने भी पीनी है, फिर बच्चों को भी बना के दी है, ख़ुद भी पी है। बच्चे मेरे ना कॉफ़ी पीते हैं शौक़ से, चाय भी पीते हैं और कॉफ़ी भी पीते हैं। पता नहीं अब उनके लिए अच्छी है या नहीं, लेकिन मांगते हैं तो फिर देनी पड़ती है। आज हमने जाना था ग्रोसरी के लिए। मैंने 2 महीने से ग्रोसरी नहीं की थी, अब तकरीबन सारी चीज़ें ही ख़त्म हो गई थी और महीने का एंड चल रहा है। अभी ग्रोसरी करने की समझ तो नहीं आ रही थी,
लेकिन कुछ एसेंशियल ऐसी थी जिनके बगैर आपको पता है गुजारा नहीं होता, ऑयल, चीनी, पत्ती, इस तरह की चीज़ें। तो बस फिर मेरे हस्बैंड ने कहा कि चले चले जाते हैं, जो चीज़ें चाहिए वो ले आते हैं। अच्छा, जब भी मैं इम्तियाज़ पे आती हूँ ना, मुझे यहाँ की एक बात बहुत अच्छी लगती है, यहाँ पे ना आपको हर तरह की चीज़ें मिलती हैं, घर की डेकोरेशन की, क्रॉकरी, और जो जो चीज़ लाइक आपको लग रहा था ना आपके माइंड में नहीं भी होती, वो भी यहाँ पे रखी होती हैं। तो फिर आपको ना याद आ जाता है कि हाँ भाई ये चीज़ भी चाहिए थी, वो भी चाहिए थी। ये देखें, यहाँ पे डेकोरेशन की चीज़ें भी हैं और पिलो कवर्स भी थे, इवन पिलो भी थे, रग्स काफ़ी अच्छे होते हैं यहाँ पे। प्राइजेज़ इन चीज़ों की मुझे लगता है कि 100-200 ज़्यादा ही होती है बाहर मार्केट से, लेकिन यह है कि जब आपको एक ही जगह पे सब चीज़ें मिल रही हैं, आपको जगह जगह नहीं जाना पड़ रहा, तो मेरे ख़्याल से ठीक है। 100-200 की ख़वारी के पीछे अब आप ये ना सोचें कि हम यहाँ से 100-200 बचा लेंगे। ज़ाहिरा आगे आप जहाँ भी जाएंगे वहाँ पे भी आपका किराया लगेगा, या जैसे भी आप अपनी किसी भी कन्वेंस में जाते हैं, ख़वारी अलग, गर्मी अलग, तो काफ़ी कन्वीनियंट रहता है इस तरह से शॉपिंग करना। बेक टाइम की ये वाले जो केक रस है ना, अगर आप लोगों ने अभी तक ट्राई नहीं किए हैं मिनी केक रस, तो आप लोग लाजमी ट्राई कीजिएगा, ये बहुत मज़े के होते हैं। 100 रुपये का ये वाला पैकेट होता है इनका, काफ़ी सारे होते हैं इसमें, छोटे छोटे उन्होंने केक्स डाले होते हैं इसमें। लेकिन समटाइम्स चाय के साथ जब आप इसे खाते हैं ना तो बहुत मज़ा आता है। और हमारे घर में सबकी आदत है चाय के साथ कुछ ना कुछ खाने की, लाइक कोई बिस्किट वगैरह इस तरह से। तो मैं फिर कोशिश करती हूँ घर में इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें ला कर रखूँ ताकि बच्चों को भी दे सकूँ और हम खुद भी खाएं, क्योंकि मेरे हस्बैंड को बहुत अच्छा लगता है चाय के साथ बिस्किट्स वगैरह खाना। उनकी एक आदत है पुरानी बचपन से ही, तो जो आदतें हों ना पुरानी, मेरे ख़्याल से आपको उसी हिसाब से चलना चाहिए। कोई बात नहीं, अगर आप एक बिस्किट खा लेते हैं तो ये मत सोचें कि आप मोटे हो जाएंगे। मोटापा आता है इन चीज़ों से, लेकिन जब आप ज़रूरत से ज़्यादा खाते हैं तब आता है। और मैं ना हमेशा डिपिट का विनीगर यूज़ करती हूँ, मैं आपको यही दिखा रही थी यहाँ पे। इनका ये विनीगर बहुत अच्छा होता है, 199 की ये बोतल आती है, लेकिन इनका डिपिट की चीज़ें वैसे भी काफ़ी अच्छी हैं सारी ही। इनके सॉसेस बहुत अच्छे हैं, इनकी पेरी पेरी सॉस बहुत अच्छी है, तो हम लोग ज़्यादातर डिपिट की चीज़ें लेते हैं। यहाँ पे हमारी ग्रोसरी हो गई थी डन, सब कुछ हमने ख़रीद लिया था, और बस अभी चूँकि शाम हो गई है, शाम नहीं रात हो गई है, मगरिब की अज़ान यहाँ पे हो गई थी, तो अभी हम आए अपने फेवरेट रेस्टोरेंट ताओ युआन चाइनीज़ पे। मेरा वैसे इतना कोई ख़ास मूड नहीं था चाइनीज़ खाने का, लेकिन मेरे बच्चों को खाना था और हस्बैंड ने भी कहा कि आज यही खा लेते हैं। मैं कहा चले ठीक है, जैसे आप सबकी मर्ज़ी। यहाँ के हनी विंग्स हमें बहुत पसंद है, सबसे पहले स्टार्टर में वही ऑर्डर किए थे। अभी हनी विंग्स बच्चे खाएंगे, हम लोग भी स्टार्टर में यही खाएंगे, क्योंकि अभी सूप का मौसम नहीं था तो ओब्वियसली सूप तो नहीं पियेंगे। तो इनके हनी विंग्स भी बहुत मज़े के हैं। ताओ युआन के सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं, सबसे बेस्ट इनकी क्वांटिटी बहुत अच्छी होती है। ये रहा हमारा फुल मेन्यू। आज का व्लॉग कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। टिल देन बाय, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।